आपने बहुत अच्छा किया था वो जो सीन किया था, लेकिन मैं आपको तो नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या आदमी है, कैसी बात करता है, बार बार मुझे कहता है मैं आपको नहीं ले रहा हूँ, फिर मुझे फ़ोन करता है। तो मैंने शुरू शुरू में कहना चाहिए कि डायरेक्टर्स ने बुलाया मुझे ज़रूर, पर मुझे कास्ट करने की हिम्मत नहीं रख रहे थे वो लोग, तो मैंने ज़बरदस्ती उन लोगों को फंसा दिया। मैं तो यही कहूँगी। मैंने काफ़ी दिन उनके साथ शूट किया है, लेकिन मैंने एक दिन भी संजय जी को ऐसा नहीं देखा कि वो चिल्ला रहे। लेकिन हाँ, मैंने भी सुना था। आंखों देखी जब बननी शुरू हो रही थी, तो मुझे मेरे एक दोस्त हैं अनिल चौधरी, उन्होंने मुझे बताया कि सीमा एक बहुत अच्छी फिल्म बनने जा रही है, तो तुम उसकी ऑडिशन दे दो जाके। तो मैंने कहा भाई मैं तो जानती नहीं रजत कपूर को, मैं तो कभी मिली भी नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा नाम वहाँ पर दूंगा और तुम जाके वहाँ ऑडिशन दो रजत कपूर को। मैंने ठीक है, ऑडिशन तो मुझे कभी प्रॉब्लम देती नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देती हूँ जाके ऑडिशन। मैं गई, रजत से मिली और मैंने ऑडिशन दिया। उसको बहुत पसंद आया ऑडिशन। तो लेकिन उसके बाद उसने मुझे यही कहा कि मैं आपको लूँगा तो नहीं, लेकिन आपने ऑडिशन बहुत अच्छा दिया है। तो मुझे थोड़ा सरप्राइज़ मिला कि मुझे लूँगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, उनकी अपनी चॉइस। मैं आ गई घर। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको स्क्रिप्ट ज़रूर दूँगा, क्योंकि अब मुझे ये समझ में आ गया कि वो स्क्रिप्ट की बहुत समझ है। आप मुझे पढ़ के ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा स्क्रिप्ट। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, मैंने पढ़ा। मैंने कहा बहुत ही कमाल स्क्रिप्ट है, बहुत सुंदर स्क्रिप्ट है, और जो भी करेगा अम्मा बाबूजी उनकी तो मतलब ज़िंदगी बदल जाएगी इस रोल के बाद। बहुत खूबसूरत रोल है। फिर कोई बात नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। फिर थोड़े 10-15 दिन बाद रजत ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सीमा जी, हमने काफ़ी सारे ऑडिशंस लिए हैं अम्मा के रोल के लिए, पर मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि आप तो नहीं कर रही हैं ये रोल। मैंने कहा ये क्या बात है, मतलब मैंने कहा ठीक है, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। उसके बाद फिर फ़ोन गायब। उसके बाद फिर वो दिल्ली से एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हेलो सीमा जी, मैं रजत बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भी बहुत सारे ऑडिशंस लिए हैं अम्मा के रोल के लिए, मगर आपने बहुत अच्छा किया था वो जो सीन किया था, लेकिन मैं आपको तो नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या आदमी है, कैसी बात करता है, बार बार मुझे कहता है मैं आपको नहीं ले रहा हूँ, फिर मुझे फ़ोन करता है। तो मैंने फिर अनिल चौधरी से बोला, मैंने कहा भाई ये क्या है, ये मुझे फ़ोन क्यों करता है, अगर नहीं लेना मुझे तो नहीं लेना, मैं तो भूल भी चुकी अब ऑडिशन देके कि कोई ऐसी फिल्म बन रही है, ये मुझे बार बार क्यों याद दिलाता है कि ये कितनी अच्छी फिल्म एक बनने वाली है। तो उसने कहा पता नहीं, मैं पूछता हूँ। तो अनिल ने रजत से पूछा कि सीमा को बार बार तुम फ़ोन करते हो, पर सीमा को लेते क्यों नहीं हो। तो रजत ने कहा नहीं, वो मोटी हैं, मुझे अम्मा पतली दिखती है। मेरे दिमाग में जब भी अम्मा की एक छवि आती है तो एक पतली सी औरत, वो बहुत मोटी हैं, और मोटी हैं, और मुझे ये भी लगता है कि वो इतनी फुर्तीली भी नहीं होंगी, क्योंकि अम्मा ने जिस तरह से घर संभाल रखा है पूरा, वो एनर्जी चाहिए, वो चाहिए। तो अनिल ने कहा कि ये कैसे सोच लिया तुमने, वो इतना काम कर चुकी है, वो ये रोल क्यों नहीं कर पाएगी, तुम सिर्फ मोटे पतले के चक्कर में क्यों ऐसा रुक रहे हो। तो रजत ने कहा भाई ऑडिशन जो उन्होंने दिया है वो फिर मुझे कहीं मिला भी नहीं है। तो उसने कहा जब नहीं मिला तो ले लेना, सीमा को ही ले ले। तो फिर रजत ने मुझे कॉल किया कि अल्टीमेटली मैं सब जगह ऑडिशन करके हार गया, आप ही करेंगी अम्मा। मैंने कहा चलो थैंक गॉड, मिल गया रोल। तो वो इस तरह से मुझे आंखों देखी मिली थी। और आंखों देखी का एक्सपीरियंस तो ये था कि पागलपंती हो रही थी। आप सब जानते हैं संजय मिश्रा को, आप सब जानते हैं विजेंद्र काला को, तो सब ऐसे कैरेक्टर थे उसमें। मनु शर्मा थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्ट थी। और वो भी एक घर सा बन गया था। वहाँ पर भी मैं किचन में क्योंकि रहती थी, तो किचन में खाना वाना बनाती रहती थी सब लोगों के लिए, कि सब्ज़ी पड़ी है तो लाओ खाना बनाते हैं। तो बड़ा एक घर सा माहौल था, और उसका रिफ्लेक्शन डेफिनेटली फ़िल्म पे पड़ता है। तो वो फिल्म में सभी लोगों को हमारे किरदार बहुत पसंद आए, और कमाल की फ़िल्म बनाई है रजत कपूर ने, नो डाउट अबाउट। रजत से भी ऑलमोस्ट छीना है। तो और ऐसे एक्चुअली बोलूँ तो फरारी की सवारी का भी यही था, क्योंकि फरारी की सवारी में जब राजेश मापुस्कर ने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सीमा जी, इसमें कोई फीमेल कैरेक्टर है नहीं हमारी फ़िल्म में, सब मेल कैरेक्टर्स हैं। तो मैंने कहा तो फिर आप मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं। उसने कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक कैरेक्टर मुझे ऐसा दिख रहा है जिसको फीमेल बनाया जा सकता है, तो आप देखिए अगर वो बन सकता है कि नहीं बन सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो मैंने उसका स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने कहा नहीं क्यों नहीं बन सकता, ये औरत क्यों नहीं हो सकती बब्बू दीदी। तो उसने कहा हो सकती है क्या, मैंने कहा हाँ। तो उसने भी ये कहा कि एक ऑडिशन लूँगा क्योंकि मुझे आगे दिखाना होगा आपका ऑडिशन। मैंने कहा ठीक है, ऑडिशन तो मैं ज़रूर देती हूँ। तो मैं जब उसको ऑडिशन देने के लिए गई थी तो मैं बब्बू दीदी का गेटअप लेके गई थी।
पहन के ही वो कपड़े गई थी और वैसे ही गेटअप लेके। और मैंने उसको ऑडिशन वो नहीं दिया था जो उसके डायलॉग्स थे, मैंने ऑडिशन ये दिया था कि क्यों एक औरत ये काम नहीं कर सकती जो एक आदमी कर सकता है। तो मैंने यही बातचीत उसके साथ की थी और उस बातचीत के आधार पे ही विनोद चोपड़ा जी ने, बमन ईरानी जी ने, जिन्होंने भी ऑडिशन देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो परफेक्ट है, मतलब बब्बू दीदी, अभी हमें ज़रूरत ही नहीं किसी आदमी की। तो मैंने शुरू में कहना चाहिए कि डायरेक्टर्स ने बुलाया मुझे ज़रूर, पर मुझे कास्ट करने की हिम्मत नहीं रख रहे थे वो लोग, तो मैंने ज़बरदस्ती उन लोगों को फंसा दिया, मैं तो यही कहूँगी। गंगूबाई क्योंकि बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था और उसको करने में डर भी बहुत था। 2 चीज़ों का डर था। एक तो डर ये था कि संजय जी के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, मुझे नहीं मालूम था उनके काम करने का तरीका क्या है और वो कितना कंफर्टेबल करते हैं एक्टर को, कितना नहीं करते हैं, मुझे नहीं मालूम था। बहुत पहला एक्सपीरियंस था मेरा। और दूसरा ये भी था कि मेरे लिए चैलेंज था कि ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि इतने दिनों से आप मुझे सिर्फ कॉमेडी करते देख रहे हैं, तो एक नेगेटिव सा कैरेक्टर वो कितना एक्सेप्ट किया जाएगा, लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, मालूम नहीं था। तो ये चैलेंज लेना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। और संजय जी ने इतने प्यार से मुझे, मतलब मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि उन्होंने सोचा कैसे मेरे बारे में, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था इस तरह का कोई रोल बन रहा है। उन्होंने ख़ुद मेरे बारे में सोचा, ये मैं बहुत बड़ी बात मानती हूँ। और उन्होंने मुझे स्पेस दिया इतना बड़ा, कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, इतना फ्रीडम था सेट पे मुझे कि मैं अपने कैरेक्टर को किसी भी तरह से बना रही हूँ, किसी भी तरह से कर रही हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ था। और संजय जी के अलावा मेरे लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ था आलिया भट्ट। मुझे लगा था कि वो नया बच्चा है, अभी बहुत सक्सेसफुल है, हो सकता है दिमाग ख़राब हो सकता है वो काम अपने तरीके से ही करती हो, लेकिन वो बहुत मेहनती है, बहुत सिंसियर है, बड़ों की इज़्ज़त करना, सीनियर एक्टर की इज़्ज़त करना बाखूबी जानती है। बहुत कंफर्टेबल थी मैं उसके साथ, जो मुझे शुरू में लग रहा था कि पता नहीं आलिया के साथ मैं क्या करूँगी, पर बहुत ही कंफर्टेबल थी। तो मुझे उस तरह से लग रहा है कि आज का जो यूथ एक्टर है वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। सभी लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं ये लोग। इन्होंने उस स्टारडम को अपने सर पे नहीं चढ़ाया, जैसे कि कुछ समय पहले था। कुछ बहुत सारे एक्टर्स को हम देखते थे कि बहुत बड़े होते थे वो लोग, उनसे बात करना वो एक पहुंचना में मुश्किल होता था, लेकिन ये एक्टर बहुत इजी है, ये काम करना अच्छा है इनके साथ। और आलिया के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कि संजय जी क्योंकि बहुत ज़्यादा परफेक्शन पे बिलीव करते हैं तो कोई भी आदमी अगर परफेक्शनिस्ट है तो उसके लिए ये हमेशा होगा कि वो दूसरों पे नाराज़ होगा, क्योंकि कोई भी उसकी तरह से नहीं काम करेगा। और वो चाहते हैं जिस तरह की परफेक्शन, अगर आप उन्हें नहीं देते हैं वो, तो डेफिनेटली वो गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे। और जो उनके सेट पे होता था, पर आई एम लकी कि मेरे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा उन्हें गुस्से में। मैंने काफ़ी दिन उनके साथ शूट किया है, लेकिन मैंने एक दिन भी संजय जी को ऐसा नहीं देखा कि वो चिल्ला रहे। लेकिन हाँ, मैंने भी सुना था, मैं जब सेट पे पहुंची थी मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बताया था कि बहुत गुस्सा आता है उनको, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। पर आई एम लकी कि मेरे सामने एक दिन भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। बिल्कुल मेरे लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ था और मैं इसका वेट ही कर रही थी। जैसे मैंने बताया कि मुझे खुद हैरानी थी कि पता नहीं लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, पर बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, बहुत पसंद आया लोगों को, बहुत प्यार दिया। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये सब करने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है कि मैं अपने साथ और भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ या और भी डिफरेंट तरह के रोल्स करने की हिम्मत रख सकती हूँ। अगर इसमें मैं रिजेक्ट हो जाती तो मैं समझ जाती कि अभी मुझे उसी तरह के रोल करने जो लोगों को पसंद है। लेकिन गंगूबाई से मुझे काफ़ी हिम्मत मिली है।